जय हिंद की सेना। पहलगाम का बदला 15 दिनों बाद पूरा। जो कहा वो किया। जिन लोगों ने छीना था भारत की बेटियों का सिंदूर, उन सबको दोज़ख में पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। पहलगाम में आतंकियों ने एक महिला के पति की हत्या करने के बाद ये कहा था कि तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को ये बता देना। अब पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि भारत ने सिंदूर की सौगंध खाई है। वो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक पहलगाम का एक भी पापी जिंदा रहेगा। वो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक आतंक के सौदागर मौजूद हैं। ये ललकार है, ये प्रतीकार है, ये नया भारत दमदार है। तो इस बार कह के मारा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कह के मारा है। क्योंकि नए भारत की बात ही कुछ निराली है। वो डरता नहीं है, वो डराता भी नहीं है, लेकिन जो कहता है उसे करके दिखाता है। ताजा जो हमला किया है उसमें यही पैटर्न नजर आया है। हमले से ठीक पहले भारतीय सेना ने पोस्ट किया, बाकायदा वीडियो पोस्ट किया और दुश्मन को चेताया कि हम हमला करने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। यानी पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक किए हैं उसके संकेत पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ये कई दिन पहले से दे चुके थे। यानी ये तो साफ था कि भारत एक्शन लेगा, जरूर लेगा। हालांकि उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सरप्राइज स्ट्राइक की थी। यह पहली बार है जब भारत ने न केवल पाकिस्तान को खुलकर ललकारा है, बल्कि उसे एकदम सटीक सबक भी सिखाया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पहले पीएम ने चेताया, फिर गृह मंत्री ने किया ऐलान। सेना ने हमले से पहले ललकारा, अब की बार कहकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो वो दुश्मन का क्या हाल कर सकती है। पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना भारतीय लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर जो कहर बरपाया, उस तबाही की तस्वीरें सेना के शौर्य की गवाह हैं। वायुसेना ने जो मिसाइल्स दागी वो सटीक निशाने पर जाकर लगी। पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक में अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों को महारत हासिल है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना का नाम भी इसमें पूरी शान से लिया जाएगा। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन के भीतर देर रात हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। लेकिन भारतीय सेना ने देर रात ये दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को कहकर मारता है। रात तकरीबन 1:28 पर सेना ने पहला एक्स पोस्ट किया, जिस पर लिखा था प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, अर्थात हमले के लिए तैयार। सेना के इस एक्स पोस्ट ने ये साफ इशारा कर दिया कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है।
इसके बाद रात 1:51 पर सेना का दूसरा पोस्ट हुआ। इसके बाद रात 1:51 पर सेना का दूसरा पोस्ट सामने आते ही ये साफ हो गया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। खास बात ये रही कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से और बदले की भावना को प्रधानमंत्री मोदी ने कभी छिपाया नहीं, बल्कि आतंकी हमले के ठीक 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी की धरती से दुश्मन को खुले तौर पर ललकारा। उसी दिन साफ कर दिया कि अब की बार गुनाहगारों को कड़ी सजा मिलकर रहेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेता चुके थे। ये साफ कर चुके थे कि पहलगाम के गुनाहगार बचेंगे नहीं। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बार बार उसके पापों के लिए चेताया, कार्रवाई की बात खुलकर की। बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहलगाम के गुनाहगारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, न अपने देश में चलती आतंक की फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई की। 15 दिन इंतजार के बाद जब सब्र का बांध टूटा तो भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूटी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों को कहकर मारा है। प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। तैयार है हमले के लिए और ट्रेंड है जीत के लिए। ये वीडियो 1:28 पर सेना ने पोस्ट किया और ऑपरेशन सिंदूर रात 1:51 पर यह पोस्ट किया गया। 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं। और इसी बीच पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकियों का ठिकाना था उसे एयर स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। हमने बार बार कहा है और दुनिया भी कहती है कि भारत गांधी और बुद्ध का देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमला करना और जवाब लेना देना नहीं आता। बदला लिया है। उरी का बदला 13 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया और 13 दिन बाद उरी हमले का बदला लिया। पुलवामा का बदला ठीक 12 दिन बाद लिया, एयर स्ट्राइक किया। आपको याद होगा हमारी जो गाड़ियां जा रही थी, सेना के जवान जिसमें थे उन पर टारगेट किया गया था, RDX ब्लास्ट किया गया था। 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे CRPF के। उसका जवाब हमने दिया 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक कर। और इसके बाद पहलगाम हमला। कौन भूला है भला, देश का बच्चा इस बात से अवगत है कि कैसे हमारे 26 जो पर्यटक थे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। और ठीक 15 दिन बाद 7 मई 2024 यानी 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद भारत ने किया क्या था। उरी में आतंकी हमला हुआ 16 सितंबर 2016 को। इंडियन आर्मी कैंप पर हमला किया गया था जिसमें 16 जवान हमारे शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और इसका जवाब दिया भारत ने।
29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की। पीओके में 3 किलोमीटर तरह अंदर दाखिल हो गए हमारे जो सैनिक थे, हमारे सेना के जवान थे, और वहां पर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। 38 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उरी के बाद बात करेंगे पुलवामा की। पुलवामा में किस तरह से अटैक किया ये पूरे देश ने देखा। 14 फरवरी 2019 की वो तारीख थी जब सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। 40 हमारे जवान शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद ने ली थी, इसका जवाब भारत ने दिया। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उनके ठिकानों को तबाह किया और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे तो पूरा देश जानता है। कैसे 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। 26 पर्यटकों की जान चली गई। लश्कर तैयबा इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन इसका जवाब बीती रात 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जिस तरह से भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 24 मिसाइल, 25 मिनट, 9 ठिकाने और लगभग 100 आतंकी ढेर कर दिए। यह है भारतीय सेना का अंदाज, यह है भारतीय सेना की शौर्य की कहानी। भारतीय सेना के कामयाब ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के कौशल, साहस, वीरता की जमकर तारीफ की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह इन्होंने कहा कि सेना ने सटीक ऑपरेशन किया है। उन्होंने हनुमान जी की कथा का जिक्र किया। हनुमान जी ने जिस तरह आदर्श का पालन किया था, वैसे ही भारतीय सेना ने भी आदर्श का पालन किया है। मासूमों को मारा था, उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों की जान ली थी। सुने क्या कहा राजनाथ सिंह ने। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां सेना के कौशल, वीरता की प्रशंसा की, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिखे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इन सब ने सेना को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिंदूर उजाड़ने वालों को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। मेरे साथ बागेश्वर महाराज हैं और पहलगाम का बदला लिया है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। ये शब्द और ये बदला, पाकिस्तान पर जो हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? अद्भुत हुआ। भारत को आप छेड़ोगे तो अब भारत छोड़ेगा नहीं। भारत हर प्रकार से संपन्न है, शस्त्र से संपन्न है, सेना से संपन्न है।
बल से संपन्न है, हथियारों से भी संपन्न है। और पहलगांव में जो 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ली है आतंकवादियों ने, उनको मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने जो आज दिया है, निश्चित रूप से हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि भारत वर्तमान में पूरे विश्व में एक आशा की किरण लेकर के जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। और भारत पूरे विश्व का आतंकवाद खत्म करने का दृढ़ संकल्प ले चुका है। हमें भरोसा है कि भारतीय आर्मी इस कार्य को निश्चित रूप से संपन्न करती रहेगी समय समय पर, और छेड़ने वालों को जवाब देती रहेगी। पीएम मोदी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी की इस योजना के लिए और इस हमले के लिए? भारत की सेना को, आर्मी सेना को, आर्मी के सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, और इस अभियान में पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले सभी पदाधिकारियों को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बागेश्वर पीठ की ओर से हम हनुमान जी से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप निरोगी रहें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी आपको ताकत मिले, यही बालाजी से प्रार्थना करते हुए आपको आशीष दें। हमसे बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और बागेश्वर धाम की तरफ से उन्होंने सैनिकों का, प्रधानमंत्री मोदी का और पूरे देश की जनता का धन्यवाद कहा है, और इस हमले को, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताते हुए शुभकामनाएं दी। RBC 24 के लिए अभिषेक सिंह। वक्त एक